अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 6 तक 12 मार्च 2017 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा तमाम दर्जे के 7वें घर में ही क़याम पज़ीर रहेगा, जबकि 7 और 8 मार्च को शम्स तारत करान होने की वजह से हल्का अहबाब में वसअत हो सकेगी। कुछ नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकेंगे, जबकि बैरून मुल्क सफ़र की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा जस्तजू करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी। अगर आप ये कहें कि जैसे आपने सोच लिया बस ये काम हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगी आपको। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 6 मार्च को आपके दोस्त अहबाब आपके मुख्तलिफ उमूर जो हैं उनमें आपको अपना ताउन या अपना साथ पेश कर सकेंगे, अपनी खिदमत दे सकेंगे। 7 मार्च को आपके शरारती और कारोबारी उमूर जो हैं वो फायदेमंद साबित हो सकेंगे, जबकि 8 मार्च को आपके करियर में बेहतरी आ सकेगी। 9 मार्च को मुलाजमत के जो हुसूल में अगर आप लगे हुए हैं, मुलाजमत का सिलसिला चाह रहा है, कुछ लोग अपना स्विच कर रहे हैं, कहीं और बेहतर मुलाजमत की तलाश में है, तो यकीनन उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, उम्मीद के किरणें नजर आएंगी और वो खासा रिलैक्स होंगे। 10 मार्च को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 11 मार्च को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामला तहसन तौर पर जो है वो चल सकेंगे या आगे बढ़ सकेंगे। 12 मार्च को आपको जो अपने अजीज़ व अक़ारब जो करीबी दोस्त रिश्तेदार हैं या जिनको आप थोड़ा इज्जत की नज़र से देखते हैं, उनका साथ आपको हासिल रहेगा, लेकिन एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि आपको अपने वालिदैन की सेहत का आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा, और ये थोड़ा सा मौजूदा हफ्ते में आपके लिए खासा अलार्मिंग साबित हो सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन वो 6, 7 और 8 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख यकम तक 10 मार्च जायजे के छठे घर में रहते हुए मातहत अफराद से मुख्तलिफ फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बना सकेगा। आपकी सेहत जो एहतियात करने से बेहतर हो सकेगी, जबकि 11 से 31 मार्च जो मरीख है जायजे के 7वें घर में होगा। यहाँ शराफती उमूर और शरीकात के साथ जो ताल्लुकात हैं वो दोनों ही खास से एहतियात तलब होंगे, बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना होगा। आपका ज़ैली अकम प्लॉट दस्तूर जायजे के 3रे घर में मौजूद रहेगा। 6 और 7 मार्च को मरीख ज़ुहल तसलीस की वजह से आपको अपने जज्बात और गुस्से पर भरपूर काबू रखना होगा और सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, ताकि हालात में दरपेश जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो दूर हो सके। वरना और जब आप इसके अपोजिट करेंगे तो यकीन रिजल्ट भी अपोजिट ही आएगा। 8 और 9 मार्च को अतारत प्रोटो तस्दीस की वजह से नफ्सियाती मसाइल का मुस्बत और मुस्तकिल हल जो है वो आप निकाल सकेंगे या आपके सामने आ सकेगा। 9 और 10 मार्च को शम्स प्रोटो तस्दीस की वजह से माली तलाकत का इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिएगा, और अगर आप माली ताकत को ही हर चीज़ का मंबा समझेंगे, हर चीज़ का हल समझेंगे, तो आपके मामलात गड़बड़ होंगे। जो मसाइल का हल आप चाह रहे हैं वो आपको मसाइल का हल नहीं मिल पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 मार्च को आपके वरासी उमूर जो हैं उनमें परेशानी हो सकती है, आपके मसाइल में इजाफा भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। 7 मार्च को हालात का हिम्मत और हौसला से सामना करना होगा, मुकाबला करना होगा और डट जाइएगा। यकीनन आपको अगर कामयाबी नहीं मिलेगी तो यकीनन नाकामी भी नहीं मिलेगी। 8 मार्च को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी से आप अपने मसाइल में कमी ला सकेंगे, और इसके अपोजिट होगा तो रिजल्ट भी अपोजिट हो जाएगा। 9 मार्च को नसीब याबरी करने से बहुत सी पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा और आपकी परेशानी में कमी आ सकेगी। 10 मार्च को आपके रिश्तेदार जो है आपके मददगार साबित हो सकेंगे। 11 मार्च को जो है करियर से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर तौर पर आगे बढ़ेंगे, जबकि 12 मार्च को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा जो है वो लाहक रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज कॉस सेगिटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी जो है तमाम जायजा के 11वें घर में रुजत की हालत में क़याम पज़ीर होगा, और इस दौरान होगा क्या, जो आपके पॉजिटिव मामलात हैं वो रुक जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे रुक कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गई है, कुछ जादू वगैरह हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और ऐसे में आपको ना तो मायूस होना है, क्योंकि मायूसी का अंदेशा बहुत ज़्यादा गालिब हो सकता है। दोस्तों से तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखना है, या और दूसरों से समझिएगा आपको ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करना, और क्योंकि आपकी जो ख्वाहिशात हैं, सोचें हैं या आपके बने बनाए प्रोग्राम जो हैं, यकीनन उनकी तकमील जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी, थोड़ा डिले हो जाएगी। और इस दौरान अगर कोई नया काम आपने शुरू कर लिया
نہیں کرنا چاہیے. اگر کر لیا تو یقیناً اس پہ محنت بھی ہوگی لیکن اس کا رزلٹ آپ کو دیر سے ملے گا. لیکن اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے, ہمت و حوصلہ ہارنے والی بات نہیں ہے, بلکہ مستقل مزاجی سے اپنے معاملات کی انجام دہی جاری رکھنا ہوگی. یقیناً رزلٹ بھی آ جائے گا, تھوڑا ڈیلے ہوگا کوئی بات نہیں, لیکن رزلٹ آئے گا ضرور انشاءاللہ. ذائقہ کے 5ویں گھر میں تمام ماہ زہرہ کی موجودگی اور رجت کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اولاد کے ساتھ آپ کے جو روز و شب میں تھوڑا گڑبڑ ہو سکتے ہیں. ان بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, مصروفیات ہیں, ان کی طرف آپ کو توجہ دینا ہوگی. محبت سے متعلقہ معاملات بھی سینسٹیو ہو سکتے ہیں. اب یہ محبت جس رشتے میں بھی آئے گی وہاں گڑبڑ آئے گی, تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے گا. خانہ مال کا حاکم ذائقہ کے 12ویں گھر یعنی طالب میں موجود ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کو اپنے معاملات جو خاص طور پہ فائنینشیل جو معاملات ہیں, پیسے کے لین دین کے سلسلے ہیں, اخراجات کے سلسلے ہیں, ان پہ قابو رکھنا ہوگا. بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہوگا, ورنہ فضول خرچی ہوتی چلی جائے گی. بہت ساری چیزیں آپ جو ہے نا بغیر ضرورت کے بھی خرید لیں گے کہ جی سستی مل رہی ہیں خرید لیں, لیکن اوور برڈن اتنا بڑا کہ اگلے کئی مہینے پھر آپ کو وہ بوجھ اتارتے ہوئے لگ جائے گی. موجودہ ہفتہ کا تفصیلی جائزہ. 6 مارچ کو بیرون ملک سفر اگر آپ نے کوئی طے کر رکھا ہے تو اس میں مشکلات جو ہے وہ جنم لے سکتی ہیں. 7 مارچ کو عزیز و اقارب جو ہے وہ آپ کے پیسے خرچ کرانے کا باعث بن سکتے ہیں, مہمان آ سکتے ہیں, اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں. 8 مارچ کو آگے بڑھنے کی خواہش جو ہے وہ یقیناً اس پہ آپ کو عمل کرنے کے مواقع تھوڑا کم ملیں گے, لیکن آپ اس کو آگے بڑھا سکیں گے. 9 مارچ کو آپ کا کوئی انعام یا پرائز بانڈ وغیرہ نکل سکتا ہے. 10 مارچ کو آپ کے شراکتی کاروبار وسعت اختیار کر سکتے ہیں. 11 مارچ کو آپ کی مالی پوزیشن جو ہے اس میں بہتری آ سکے گی. 12 مارچ کو آپ اپنے مسائل کا مثبت حل جو ہے وہ تلاش کر پائیں گے. موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے 7 اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں, لیکن معمول سے بڑھ کے آپ کے لیے جو منفی اثرات کے حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 9 اور 10 مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام سے ہوگا.